बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जिस तरह के मामला चल रहे पाकिस्तान और ICC के दरमियान इस वक्त इंडिया में ख़ास तौर से जो है वो एक वावेला मचा हुआ है कि पाकिस्तान ने जो उनकी उम्मीदों के बरखिलाफ जो 15 फरवरी को मैच खेला जाना है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ICC वर्ल्ड T20 इस मैच का बाइकआउट करने का फैसला किया। और इस हवाले से जो है BCCI और ICC के जो मेंबरान हैं, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो सर जोड़ के बैठे हैं, क्योंकि किसी ने भी इस बात को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान इतना बोल्ड और ब्रेवरी जो है वो स्टेप लेने में कामयाब हो जाएगा। आज के शो में इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरी। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ खेलने से इनकार, ICC में खलबली मच गई। भारत ने पाकिस्तान को आमादा करने के लिए डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को टास्क दे दिया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को दरकिनार नहीं कर सकते। भारत ये समझ ले कि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड क्रिकेट नहीं चल सकती। सियासी लोग अपना काम जारी रखें, खेल को खराब ना करें। भारतीय सहाफी चंद्रशेखर। जयशा के पास कोई खास विजन है, ना ही कोई महारत है। जयशा की काबिलियत सिर्फ ये है कि वो भारतीय वज़ीर दाखिला का बेटा है। साबिक ऑस्ट्रेलियाई मुसन्निफ गिडॉन हेक। पाक भारत मैच क्रिकेट की दुनिया का सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श मुकाबला है। भारत जहां जाता है खेलता है, दूसरी टीमों को एडजस्ट किया जाता है। मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने इस बार बड़ा जबरदस्त काम किया है। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर मार्क बचर। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया। T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए। साइम अयूब की T20 ऑलराउंडर्स रैंकिंग में पहली पोजीशन। कौमी स्पिनर अबरार अहमद T20 बॉलर्स रैंकिंग में दूसरे नंबर पर। चैलेंज कप का आगाज पाकिस्तान एयरफोर्स ने पाकिस्तान नेवी के खिलाफ 1-0 की करीबी फतह के साथ अपनी मुहिम का आगाज किया। और खैबर पख्तूनख्वा में खेलों के सबसे बड़े मेले का रंगारंग आगाज। पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंडर 21 गेम्स का इफ्तिताह वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने किया। जी नाज़रीन, यहाँ अच्छी टॉप स्टोरीज, और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि किस तरह जो है वो ICC में इस वक्त खलबली मची हुई है। और अब ये आवाज़ें जो हैं वो पूरी दुनिया में गूंजती नज़र आ रही हैं। मार्क बॉचर जो साबिक इंग्लिश टेस्ट क्रिकेटर हैं, लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन हैं, उनका भी ये कहना है कि भारत जो है उसको सपोर्ट मिलती है और पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले जो है वो सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार हैं। इससे पहले जो है माइकल वॉन भी ये बात कर चुके हैं। फिर साथ साथ जो है और भी बहुत सारे लोग बात करते हैं। अभी आपने शशि थरूर को सुना था कुछ अरसे पहले कि उन्होंने कहा कि भारत पॉलिटिक्स को लेकर आ रहा है। अभी सावी चंद्रशेखर को सुना, उनकी एक और पॉलिटिशियन है, उन्होंने भी ये बात की है। और इसके अलावा जो है वो राजीव गांधी के जो साहबजादे हैं वो भी जो है वो ये बात कर चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को डिफेंड किया, पाकिस्तान का के लिए प्राइड बने रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व किया और जहाँ जहाँ गए अपनी प्रोफेशनलिज्म के ज़रिए पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया। जब जब ये शख्सियत हमारे साथ शो में मौजूद होती है, हम हमेशा अपने आप को बड़ा प्राउड फील करते हैं, क्योंकि डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान है, सोल्जर ऑफ पाकिस्तान है। और साथ साथ जो इन्होंने तारीख रकम की है पाकिस्तान के क्रिकेट के मामलात के वाले से, जिस तरह अकेडमीज का सिलसिला लेकर आए थे, जिस तरह ग्राउंड्स इन्होंने बनाने शुरू किए थे, अगर इनका विजन इनके जाने के बाद जारी रहता तो शायद आज हमारी क्रिकेट का ये हाल नहीं होता। मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया साहब। शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अली, आप लोग सब ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर, आपने हमेशा सोल्जर होने के बावजूद, डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान होने के बावजूद, हमारे सर का ताज होने के बावजूद, हमेशा आपने मेरे शोज़ में ये बात की, मैं आपको दीगर शोज़ में सुनता रहा हूँ, आपने हमेशा ये बात की कि हमें पाकिस्तान को इंडिया से क्रिकेट खेलनी चाहिए, हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, क्रिकेट ख़त्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जो स्टेप लिया है पाकिस्तान ने, क्योंकि हर चीज़ की एक हद होती है, एक लिमिट होती है, क्योंकि जिस तरह आप बार बार ये बात करते रहें कि जो है वो सरहद पे खड़ा जो फौजी है वो नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि यहाँ पे भी अगर कैप्टन शेर खान शहीद होते हैं तो वहां भी जो है वो कैप्टन विक्रम बट्रा जो है वो हलाक होता है। तो दोनों तरफ के मामलात ऐसे हैं। लेकिन भारत जिस तरह से पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में लेकर आ रहा है, आपको लगता है इसके बहुत अरसे तक इसके जो है मुज़म्मिरात सामने आएंगे? देखो अली, पहली बात तो ये है कि कोई शेर का बच्चा तो उठाना जिसने चैलेंज किया ICC को और इंडिया क्रिकेट को। इंडिया के लोग तो बुरे नहीं हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ही बुरी है जो ये काम कर रहे हैं। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, ये सियासत तो मेरे ख्याल को 10 साल पहले ही वो गेम में सियासत ले आए थे।
और अब जब उनको तकलीफ हो रही है कि हम उनके साथ मैच नहीं खेल रहे क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तो अब उनको तकलीफ तो होगी क्योंकि सारा रेवेन्यू तो यहाँ से जनरेट होता है। लेकिन बात कहने की ये है कि मौकफ देखे ना कि हमने भी तो अभी उनको रिप्लाई करना है कि हम क्यों नहीं खेल रहे, वजह क्या है। अब एक वजह तो खैर बनी गई है, जो कि ये बलूचिस्तान में जो ये लोग काम कर रहे हैं, तो वो तो वजह है ही है। लेकिन ये तो 2 दिन पहले की बात है। उससे पहले का देखना होगा कि पाकिस्तान को, आई एम श्योर कि इन्होंने क्रिकेट बोर्ड ने और गवर्नमेंट ने हर एंगल को सोचा होगा, देखा होगा कि इसके खेल के आगे उसके जो है इम्प्लीकेशंस क्या है, और उन इम्प्लीकेशंस को सामने रखते हुए मैं तो खैर गवर्नमेंट के डिसीजन के साथ ही जाऊंगा। हालांकि मेरा मौकफ शायद पहले थोड़े डिफरेंट ही है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने अगर डिसीजन ले लिया तो मैं क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट के साथ। बिल्कुल सही। सर, आपको लगता है कि जो भारतीय मीडिया है, जो उनका मोदी सरकार का जो मीडिया है, उनके जो एंकर्स हैं, जो उनके फॉर्मर, जो उनके आर्मी पर्सनल्स हैं, जो उनके आर्म फोर्सेस के लोग हैं, वो एक फ़िज़ा बना रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुसलसल एक फ़िज़ा बना रहे हैं कि जी पाकिस्तान को ये नुकसानात हो जाएंगे, पाकिस्तान को वो नुकसानात हो जाएंगे। वो एक फ़िज़ा बना के पाकिस्तान को कोई ऐसी ड्राउनी कोई धमकी देना चाहते हैं कि पाकिस्तान को इसके फ्यूचर में बड़े कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। देखो अली, सारी उम्र वो हमें धमकियाँ देते रहे हैं, और बात यह है कि वो अपना कमजोरी का वो जो है वो सामने लेके आते हैं। मेरे ख्याल में उनको कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। मीडिया जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दुनिया के लोगों को आपस में मिलाने में या लड़ाने में। तो ये तो लड़ाने के चक्कर में रहते हैं ना, कोई मतलब कम से कम हाथ मिलाने के चक्कर में। अब देखो ना, उन लोगों ने कमजोरी कहाँ कहाँ नहीं दिखाई, मतलब उसको आप मेंशन, मैं तो पुरानी चीजों को मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये उनकी कमजोरी है। लेकिन हमें तो ऑब्वियसली कमजोरी नहीं दिखानी, और हमारा मीडिया भी वॉर में भी और अभी भी मतलब बहुत लॉजिकल है और बड़ी अच्छी वो कवरेज वगैरह भी कर रहा है। लेकिन इंडिया तो आपको हमेशा धमकी देता रहेगा, और आपने आई एम श्योर कि इन सब लोगों ने सोचा होगा कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। लेकिन फोर्स मेजोर में जो उनका मुझे याद है कि अगर गवर्नमेंट कहे कि हमने जाना या नहीं जाना या नहीं खेलना, तो वो गवर्नमेंट का मौकफ जो है ना वो हमेशा सामने रखा जाता है। उस हालत में आपको कोई नुकसान नहीं होता। बाकी बेटा, जहाँ तक नुकसान का ताल्लुक है, हमने, मेरा मतलब है कितनी देर नुकसान इंडिया नहीं आया, हमने नुकसान अपना ठीक कर ही लिया। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली नुकसान तो हमारा शायद ज्यादा हो, बाकियों के शायद कम हो, आईसीसी का भी ज्यादा होगा, इंडिया को शायद इससे फर्क ना पड़ रहा हो। लेकिन नुकसान तो नुकसान ही है, लेकिन उस नुकसान की हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए अगर हम असूलों के ऊपर खड़े हैं। बिल्कुल सही। और आपने धमकी की बात की तो मुझे याद आ गया, एक दफ़ा पहले भी उन्होंने लेट 90s में धमकी देने की कोशिश की थी, और उस वक्त वो भूल गए थे कि जनरल तौकीर ज़िया साहब जैसे सन ऑफ पाकिस्तान और सन ऑफ सॉइल पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए मौजूद हैं। वो तो अगर एक्स फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होते तो लग पता भी गया था और लग पता भी जाता। मैं उसकी डिटेल में इस वक्त नहीं जाना चाहता क्योंकि इसको इस वक्त डिस्कस मुझे नहीं करना है, वरना उस वक्त भी धमकी देने का असर उनको पता चल गया था कि उस वक्त क्या सूरत हाल सामने आई थी। सर, आपने हेड किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इसके आप मुझसे बेहतर और हम सबसे बेहतर इस बात पे रोशनी डाल सकते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को क्या फेस करने पड़ सकते हैं। देखो अली, पहली बात तो ये है कि कॉन्सिक्वेंसेस का अगर सही मौकफ देखो ना, तो मैं तो खैर शुरू से यही कह रहा हूँ ना कि आपको पाकिस्तान को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था। आपने इखलाकी तौर के ऊपर बांग्लादेश की मदद कर दी और आपने उनके साथ खड़े रहे और आप खड़े हैं। लेकिन वो एक रीजन तो नहीं है ना आपके ना जाने का। आपके जाने का आपको रीजन आपको उनको बताना पड़ेगा। अभी तक क्रिकेट बोर्ड ने कोई रीजन नहीं बताया। अब रीजन तो खैर सामने आ ही गया है, लेकिन आप देखो ना, आप इंडिया के साथ आपका जो पिछले साल जो हुआ था आपका मुआहदा कि 2027 तक ना वो आपके पास आएंगे ना आप उनके जाएंगे, और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आप खेलेंगे। अब वहाँ श्रीलंका में तो कोई ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं है जिसमें कि आप ये करें कि हम इनकार कर सकते हैं। और आप ये भी देखें कि श्रीलंका की क्या हालत होगी। आपने बांग्लादेश की तो मदद कर दी, श्रीलंका ने आपको हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया। और उनके ऊपर क्या बीत रही होगी वो भी आपको देखना होगा। बहरहाल अब चूंकि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, जो बलूचिस्तान में उनकी जो हाथ है उनका नजर आ गया, तो ये एक बहुत अच्छा रीजन है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलते। तो वो उसमें ऑब्वियसली नुकसान तो बेटा सबका ही होगा ना। हमारा नुकसान ये होगा
आपको अपनी क्रिकेट को देखना है। क्रिकेट नुकसान आदमी बर्दाश्त कर लेता है, वो चलती रहती क्रिकेट। पीएसएल भी है आपकी, बाकी और भी फंडिंग कहीं से आई जाएगी। लेकिन बात यह है कि एक मजा जो है ना इंडिया वालों ने और आईसीसी ने खराब कर दिया। आईसीसी का मौक़िफ़ बांग्लादेश के खिलाफ बिल्कुल गैर जरूरी था और मैं उसको एंडोर्स नहीं करता हूँ। और उनको बांग्लादेश को उनकी बात माननी चाहिए थी, क्योंकि उनको वाकई सिक्योरिटी की जो है ना वो खदशात है। ठीक, बिल्कुल सही सर, आपने बड़े खूबसूरत पॉइंट रेज किया, क्योंकि मैं भी अपने शोज़ में मुसलसल यही बात कर रहा हूँ कि आप बांग्लादेश के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते बढ़ाते कहीं श्रीलंका को तो नाराज़ नहीं कर रहे, क्योंकि क्रिकेटिंग मैटर हमारे श्रीलंका के साथ बड़े अच्छे रहे। मार्च 2009 में जब अटैक हुआ उसके बाद जिस तरह श्रीलंका ने जेस्चर शो किया, फिर पहली टीम श्रीलंका थी जो पाकिस्तान खेलने के लिए आई, फिर अभी रिसेंटली हमने देखा उन्होंने अपने कप्तान को सैक कर दिया, लेकिन उन्होंने टूर ख़त्म नहीं किया। और दूसरी तरफ बांग्लादेश गो के उस वक्त रिजीम चेंज था, पाकिस्तान की एंटी गवर्नमेंट थी, लेकिन बांग्लादेश ने कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट नहीं किया है। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो है हम बांग्लादेश की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते बढ़ाते श्रीलंका से अपने क्रिकेटिंग अफेयर्स और मैटर्स खराब कर लेंगे? देखो, मैं तो यहाँ बैठा इस चीज को मैं नहीं कह सकता, लेकिन आई एम श्योर कि ये जो लोग जो हमारी हुकूमत है और हमारा क्रिकेट बोर्ड है वो इन सब चीजों को जानता होगा। आफ्टर ऑल कोई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो हमारी, उससे भी इनकी कोई ना कोई बातचीत हुई होगी। ठीक है, आप देखो ना, पहले तो बांग्लादेश को देखो, जब ये रजीम चेंज हुई है उसी वक्त बांग्लादेश को ये मालूम हो जाना चाहिए था कि इनको सिक्योरिटी के खदशात है, क्योंकि हसीना वाजिद भी जाके इंडिया में बैठ गई और विकतो गारत भी शुरू हो गई। मुस्तफिजुर रहमान का मामला तो देर में आया है, वो बाद में आया, और ठीक है वो उसने ऐड कर दिया, एडेड फ्यूल टू द फायर। लेकिन ये कि इनको बांग्लादेश को पहले ही सोचना चाहिए था कि यार सिक्योरिटी रिस्क होंगे, तो यहाँ पहले आप उनको बता दें आज से, क्योंकि ये शेड्यूल जो वर्ल्ड कप है ना तो बेटा बहुत पहले का बनाया होता है ना। और आप अगर 6 हफ्ते या 1 महीना 2 महीना पहले उनको बताएं कि हमारे सिक्योरिटी खदशात है, तो ऑब्वियसली वो अपना शेड्यूल चेंज भी कर सकते थे। लेकिन बांग्लादेश की गलती जरूर हुई है। अब बाकी आप देखो ना कि 16 बोर्ड मेंबर्स में से सिर्फ हम और बांग्लादेश ही एक साइड पे हैं, बाकी 14 के 14 हमारे खिलाफ है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में अंदर के बाकी बोर्ड हमारा कितना साथ देते हैं। माइकल वॉन ये फलाना जो मर्जी करते हैं, बट वो तो रिटायर्ड है ना, वो तो अब एक्स क्रिकेटर है। लेकिन मालूम करना है कि ये प्रेजेंट बोर्ड जो है वो हमारे मौक़िफ़ को कैसे लेता है और इंडिया के ऊपर कैसे प्रेशर डालता है। बिल्कुल सही बात ये है कि मेरा ख्याल में फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो अंडर प्रेशर आया है और अभी रो रहे हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने भी इनको तकलीफ दी होगी ना, क्योंकि बहुत बिलियन और बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके नुकसान की फिक्र जो है वो हमें क्यों होनी चाहिए? हमें फिक्र जरूर है, लेकिन बात यह है कि वो उनका भी जो मौक़िफ़ जो है ना वो अपने आप को अजारादारी तो ना बनाए, को हमारे को बॉस तो नहीं है ना, वो हमारा इक्वल शेयर है, मेंबर है, फुल मेंबर है जैसे बाकी बोर्ड है। और इन बोर्ड की मेंबरशिप के ऊपर और इनकी वोटिंग के ऊपर ही आपका आईसीसी चलता है। मतलब जयशाह कुछ नहीं कर सकता अगर सारे बोर्ड एक साइड पे हो जाए और वो अकेला एक साइड पे हो जाए। तो ये बोर्ड को भी देखना पड़ेगा। मेरा ख्याल ये मौका आ गया कि जब आप ये भारत की जो है अजारादारी को खत्म कर, बिल्कुल भारत की इजारादारी को खत्म किया जाए। इस तरह जनरल साहब बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान वाला मामला जो अभी शुरू हुआ है, गुज़िश्ता 3-4 दिन से शुरू हुआ है, लेकिन इससे पहले सरबजी मामला देख लें, उससे पहले खरबोशन का मामला देख लें, इससे पहले 2009 में जो अटैक हुआ वो जो शाखसाने कहाँ पे जाके मिलते हैं, इससे पहले बांग्लादेश को तोड़ने की एतराफ़ जो है कि मुक्ति बानी को हमने सपोर्ट किया, भारत के जो है वो सीनियर मिनिस्टर जिस बात का एतराफ़ करते रहे, तो ये मामला मुसलसल चल रहे थे। लेकिन पाकिस्तान हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था क्रिकेट डिप्लोमेसी को, कभी ज़िया-उल-हक साहब के जरिए, कभी परवेज़ मुशर्रफ साहब के जरिए, क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए मामला को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं तो जो है फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, और यही किया है हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, जिस तरह मई में जो उन्होंने 870 का जो तोहफा दिया है भारत को, और उसके बावजूद भी हमने क्रिकेट खेली, लेकिन भारत जो है अपने मामला सही करने के लिए तैयार था नहीं। ब्रेक लेके वापस आएंगे, जनरल साहब से मजीद बात करेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे लिए बड़े ऑनर की बात होती है कि जनरल तौकीर ज़िया साहब, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनसे हम बात कर रहे हैं तमाम तर मामलात के हवाले से कि इशू जो है किस समत अब अपना रुख इख्तियार करता नज़र आ रहा है। सर, आप ये समझते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने जो कार्ड्स हैं वो दुरुस्त तरीके से खेलें, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि उन्होंने भी जिद की है कि सारे मैचेस श्रीलंका कर दिए जाएँ, क्योंकि अगर वो कोलकाता में खेलते वहाँ पर शायद उनको अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिल जाता,
और उनका एक मैच जो था वो नेपाल से था मुंबई में, उसको भी वहां शिफ्ट करा लेते, जो बेजर सा एक मैच था। आपको लगता है कि बांग्लादेश ने भी थोड़ी जिद की है, या आप समझते हैं कि उनका मौक़िफ़, उनका स्टांस बिल्कुल दुरुस्त था? देखो वही बात यह है कि बांग्लादेश ने पहले तो बहुत देर कर दी ना, क्योंकि ये चीज तो आज सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान से तो नहीं शुरू हुई, ये तो उससे पहले 1-2 महीने पहले शुरू हुई जब इनका रिजीम चेंज हुआ था। उसी वक्त इनको मालूम हो जाना चाहिए था कि ये हिंदुस्तान इनके खिलाफ हो गया और वहाँ सिक्योरिटी का जो है वो मामला एक खड़ा होगा, उस वक्त ये करते थे। दूसरा ये है कि उन्होंने, मुझे नहीं मालूम जिस तरीके से आया उनकी गवर्नमेंट ने, बूढ़ी गवर्नमेंट ने इजाजत दी है या क्रिकेट बोर्ड ने खुद ही जाके ये शुरू में कर दिया, तो इंतजार करना चाहिए था, इनको करना चाहिए था आईसीसी के साथ, इनको मुज़ाकरात करने चाहिए थे, कन्विंस करना चाहिए था बाकी बोर्डों को भी वहां लेके जाए। बहरहाल अब जो हो गया वो तो हो गया, उसको तो अनडू नहीं कर सकते। अब आगे देखना कि मतलब क्या हालात है, हमें तो अभी अपनी फिक्र है ना, हमें तो अब बांग्लादेश की हमने जितनी मदद करनी थी वो तो हमने कर दी इखलाकी तौर के ऊपर। अब बाकी चीजें भी आप जो देखती हैं, देखो बात यह है कि अली एक चीज तो हमें याद रखनी चाहिए और व्यूअर्स को भी, कि जो मौजूदा हुकूमत इंडिया की है वो कभी भी आपके पास, आपके साथ नहीं रहेगी और वो आपको हमेशा धमकियां देती रहेगी और आपको तंग करती रहेगी। अभी आप देख लो कि आपके बैनुल अक़वामी जो मामला हैं वो किस तरीके से बिगड़े हुए हैं। अफगानिस्तान नाराज, इंडिया नाराज, आपके अंदर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और आपके साइड पे ईरान के साथ क्या हो रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जब तक हम यकजहती नहीं दिखाएंगे उसी जैसे कि हम कामयाब नहीं हो सकते। और हमें हर वक्त क्रिकेट के लिए भी, नुकसान के लिए भी और लड़ाई के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, ये अब जो ये मामलात जा रहे हैं इसमें कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। फिर साथ साथ जो पाकिस्तान के प्लेयर्स जो गैर मुल्की लीग्स खेलने के लिए जाते हैं दूसरे ममालिक में, उसमें आईसीसी मसाइल पैदा कर सकता है। आपका एक्सपीरियंस, आपकी विजडम इस हवाले से क्या कहती है कि क्या वाकई पाकिस्तान को इन तमाम तर चीज़ों में मुश्किलात पेश आ सकती हैं? देखो यार, बात ये कि अगर मतलब उन्होंने हरदर्मी दिखाई तो वो तो शायद ये आईसीसी का जो मौजूदा सेट है वो तो करेगा, लेकिन आईसीसी अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक इसको बोर्ड के मेंबर्स की वोट उनकी फेवर ना हो उतनी देर में आईसीसी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अकेला जय शाह तो नहीं आपको कह सकते कि हम ये नुकसान करेंगे, वो तो जब तक बाकी बोर्ड मेंबर्स नहीं कहेंगे उतनी देर तक नहीं हो सकता। इसलिए मेरा ख्याल बाकी बोर्ड मेंबर्स के साथ भी हमारे जो मुज़ाकरात या ताल्लुकात है ना वो अच्छे होने चाहिए, ताकि वो मिलके हम कम अज कम उनके साथ मुज़ाकरात जो वो कर सके। पाकिस्तान के बगैर आपका वर्ल्ड कप, आपकी क्रिकेट जो है वो इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से आप देखो ना कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिससे उनको तकलीफ हो रही है। वरना अगर हम भी बांग्लादेश वगैरह के साथ होते वो भी कहते हैं अच्छा जाओ जी हम आपको युगांडा ले आते हैं, आज दौड़ नहीं खेलते तो ना खेलो। तो इम्प्लीकेशन तो उसकी वैसे तो हैं, लेकिन जहाँ तक पीएसएल का ताल्लुक है, यार जहन्नम में जाए ये लोग। मतलब ये कौन होते हैं कहने वाले कि राना ना आए तो ढीगना ना आए। आए रहना स्टीव स्मिथ, आए रहना ऑस्ट्रेलिया का कालकुट स्टेडियम में, बाकी भी आएंगे, आई एम श्योर आएंगे। नहीं आएंगे तो कोई नहीं, हमारी अपनी लीग तो चली सकती है, हमें अपनी इज्जत को कब बरकरार रखना है, हमें किसी के आगे झुकना नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि बाकी बोर्ड्स को भी साथ देना चाहिए, एक तजवीज़ ये भी आई है कि अब जो है वो 2 आईसीसी भी बन सकती हैं और आईसीसी के अंदर एक जो है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी इसमें आ सकता है। अभी हमने देखा कि बांग्लादेश के मामले में किसी ने साथ नहीं दिया सिवाय पाकिस्तान के। आप समझते हैं कि क्या कोई और बोर्ड इस तरह दूसरी आईसीसी बनाने के लिए, एक और दूसरा प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश का साथ दे सकता है? नहीं, वो बताइए, बात ये है कि जो क्रिकेट का बेड़ा गर्क करना हो तो आप ये करें, लेकिन ये कि आपने मतलब आईसीसी जो इंडिया के जो बंदे हैं उनके ऊपर आपने जरा अपना जोर लगाना ना। बाकी देखो आईसीसी के जो जितने भी 10-12 मेंबर्स हैं वो तो एक है, सिर्फ आईसीसी अकेला जैसा कुछ नहीं कर सकता। बात यह कि उनको अपनी औकात, अभी उनकी देखो ना, वो औकात अपनी सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उनका मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो वहां से जनरेट होता है। और अगर ये बाकी बोर्ड जो है वो भी अगर पैसे के पीछे चले जाएं तो ऑब्वियसली जब पाकिस्तान का मामला आएगा हो सकता है वो हमारा साथ ना दे। इसलिए हमारी हिकमत अमली तो यही है ना कि आप अपना मौक़िफ़ जो है ना वो सही तरीके से बयान करें, क्योंकि अभी शायद आपके मौक़िफ़ जो है वो स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन इससे पहले तो मतलब आपको तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था ना इंडिया से, आप तो जाके न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे थे। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि बहुत सूझबूझ के साथ ये करना चाहिए और बाकी लोग बोर्ड्स को भी
इनके साथ कांटेक्ट रखने चाहिए। ठीक है सर, आईसीसी का एक स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान का डिसीजन जो है अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट है। उस वक्त याद नहीं आया कि जब हाथ नहीं मिलाया, उस वक्त याद नहीं आया जब मोहसिन नकवी साहब जिनका ये प्रोग्रेटिव था कि वो इस्तेकाक था उनका कि वो ट्रॉफी दें, क्योंकि बीइंग हेड ऑफ द चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, उस वक्त याद नहीं आया जब पाकिस्तानी प्लेयर को वीज़े नहीं दे रहे, आईपीएल नहीं खिला रहे, पाकिस्तानी नजात प्लेयर को जो है पाकिस्तानी बॉर्न प्लेयर को वीज़े नहीं दे रहे। उस्मान ख्वाजा की मिसाल है, रेहान अहमद की मिसाल है, सकलैन मुश्ताक इंग्लैंड की टीम के बॉलिंग कोच थे, स्पिन कंसल्टेंट थे, उनको वीजा नहीं दिया गया। अब आईसीसी को याद आ रहा है अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम है ये। तो आपको क्या लगता है कि कितना ज्यादा, ये जानते तो हम सब हैं, लेकिन आप हमें बेहतर बता सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस है बीसीसीआई का आईसीसी के ऊपर? अब तो उनके अपने अर्नब गोस्वामी भी ये बात कर रहे हैं कि आईसीसी और बीसीसीआई एक ही सिक्के के दो रुख हैं। देखो बात यह है कि वो ये तो इनकी कमजोरी है ना। वैसे तो आपकी आईसीसी में जब ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट चेयरमैन होता था, उस वक्त उन्हीं का ऑस्ट्रेलिया का सेक्रेटरी भी होता था। उन्होंने तो कभी इस किस्म की बकवास नहीं की। ये क्योंकि अभी इनका दिमाग खराब हुआ है, इसके लिए बकवास कर रहे हैं ना। वरना मतलब ना तो आपको दूसरी को आईसीसी बनानी चाहिए। आप दो इकट्ठे हो जाए तो ये आईसीसी के जयशाह शाह वगैरह ना, इनकी भी कोई औकात नहीं रहेगी। वो ये सारे मिले हुए हैं क्योंकि पैसा सारा उधर से जनरेट होता है। ये पैसे की गेम है। अब हर सारा आदमी कमर्शियल है। और बाकी हमने अपना जो मौका फिलहाल जो रखा हुआ वो तो ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट के साथ जाएंगे। हालांकि पहले इनको मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप से तो बाइकआउट ऑब्वियसली नहीं करनी, और हमारा नुकसान तो होगा लेकिन उस नुकसान को पूरा किया जा सकता है। ये आईसीसी को अब ख्याल आ रहा है, उसको ख्याल नहीं आ रहा है। पिछले 10 साल से ये जो हमारे साथ कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि पिछले 75 साल से ये लोग हमारे साथ जो कर रहे हैं उसको इनको कभी ख्याल नहीं आया। अभी इनको तकलीफ हुई है क्योंकि इनके रेवेन्यू इनका कम हो जाए। सर, मैंने जितने भी आपके इंटरव्यूज़ किए उसमें आपने हमेशा कहा, और मैंने आपको दीगर शोज़ में भी सुना, जिसमें आपने हमेशा बोला कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए, हमें दोस्ताना ताल्लुकात, क्रिकेटिंग अफेयर जो है उनको ख़राब नहीं करना चाहिए, पॉलिटिक्स को साइड में रखना चाहिए। एक तरफ मैं आपको सुनता हूँ, एक तरफ मैं जनरल जीडी बख्शी जैसे लोगों को सुनता हूँ कि जो मुसलसल ये कहते हैं कि क्रिकेट गई भाड़ में, पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहिए, पाकिस्तान के साथ कोई राब्ता ही नहीं रखना चाहिए। तो वहाँ पर तो ये फिज़ा बनी हुई है कि पाकिस्तान को तो हर तरफ से जो है वो ज़ीरो कर देना चाहिए। देखो बात यह है कि वो 1.5 अरब की आबादी है। वो अपने आप को समझते हैं कि वो पाकिस्तान से बहुत बड़े हैं, इकोनॉमिकली भी और वैसे भी। बात कहने की ये है कि वो जो अपनी कमजोरी दिखाते हैं, हमें तो उसका मुकाबला नहीं करना। हमें तो तैयार रहना उनकी धमकियों का, ताकि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। अभी हम बड़ी वीक सिचुएशन में, क्योंकि पाकिस्तान है इसलिए वो हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हम इतनी भी वीक नहीं है कि हम उनकी बातें मानते रहे, क्योंकि ये जो बकवास करते ही रहेंगे ना, ऑब्वियसली उनका अपना मौकफ है, हमारा अपना मौकफ है। मैं तो कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। हालांकि मतलब मुझे तो 38 साल की सर्विस में मतलब हमारा तो दुश्मन हिंदुस्तान ही था ना। लेकिन उसके बावजूद भी हम कहते हैं यार लड़ाई तो कोई मसला नहीं है, आप आपस में खेलें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहे। वो नहीं रहना चाहते ना रहें, हमें जहन्नम में जाए वो जाते। सर, आखिरी मेरा सवाल है कि अब एक ये फिजा ये भी बनाई जा रही है, एक नैरेटिव ये भी बिल्ड किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एशिया कप में 3 मैचेस हार गया, इसलिए पाकिस्तान हार के डर से जो है वो मैच नहीं खेलना चाहता। अरे बात यह है कि क्रिकेट में देखो ना, हार जीत तो होती रहती है। उनको ये भी ख्याल होना चाहिए कि पिछले जमानों में पाकिस्तान ने कितना इनको मारा। आप शारजा देख लो, आप इंडिया में जाके आपने शारजा वाज द हारजा फॉर इंडिया। मतलब बात कहने की ये है कि ये तो मतलब अब चूंकि असल में बहुत कमजोर लोग हैं ना, इसलिए इस कदर भी बकवास करते रहते हैं ना। ठीक है, मैं मानता हूँ कि उनकी टीम अच्छी है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि मेरा मतलब है कि हम उनके डरते। यार क्रिकेट है, गेम है, उसमें हार जीत तो होती रहती है। आप अच्छा करेंगे तो आप अच्छा खेलेंगे, नहीं अच्छा करेंगे तो आप हार जाएंगे। वो उनकी कमजोरी है, उसके ऊपर मत, उनकी बातों पर मत जाया करो। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जनरल तौकीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान बोर्ड। और आपने देखा कि आज भी हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, कितनी बैलेंस बात कर रहे हैं। माजी में भी हमेशा इन्होंने यही बात की है कि पाकिस्तान को क्रिकेटिंग अफेयर ख़राब नहीं करने चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन वहाँ से मुसलसल जो है वो बॉस बनने की कोशिश की जा रही थी, खित्ते का जो है वो दादा बनने की कोशिश की जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जो है वो
इंडिया जो है वो तमाम जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको अपना कोई ज़र खरीद गुलाम समझते हुए ट्रीट कर रहा है। और जिस तरह का पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, जहाँ पे सलूट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, और साथ साथ मोहसिन नकवी साहब को, कि जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान की इज्जत, हमियत और खुददारी पर सौदा नहीं किया और साबित किया एक दफ़ा फिर कि हमें खुददार कौम है, कि जंग के मैदान में भी हम पहल नहीं करते लेकिन जवाब भरपूर देते हैं, और क्रिकेट के मैदान में भी जब हम पर बात आती है तो ऐसा जवाब देते हैं कि पूरा भारत मिलकर फिर चीखता वही नजर आता है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद है जनरल तौकीर ज़ियाद साहब, और अब हमें ज्वाइन किया है हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट फ्रॉम इस्लामाबाद मुश्तबा हसन ने, और इनसे हम जानेंगे कि इस वक्त जो है जिस तरह से आईसीसी ने एक नया टास्क दे दिया इमरान ख्वाजा साहब को पाकिस्तान को बनाने के लिए, इस हवाले से मुश्तबा के पास क्या तफसीलात हैं। मुश्तबा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इमरान हामिद ख्वाजा जो से जिनका ताल्लुक सिंगापुर से है, एक एसोसिएट नेशन के मेंबर हैं, फिर आईसीसी के मेंबर भी हैं, उनको प्ले दी पीस मेकर का जो रोल दिया गया है, तो ये देखा जाए कि ये दिया किसने है। ये भारत ने दिया, क्योंकि भारत एक ऐसा मुल्क है जब अपने पे आता है तो कहते हैं जी पीस कर दे, पीस मेकर क्रिएट कर देते हैं, कोई नई पोस्ट बना देते हैं, नया रोल दे देते हैं। लेकिन क्या चैम्पियंस ट्रॉफी जब हुआ था 2025 में, पाकिस्तान होस्ट था, तो क्या तब कोई पीस मेकर आया था? क्या तब आईसीसी ने कोई इस तरह का डेलीगेशन बनाया था, कोई भारत भेजा था कि आप पाकिस्तान जाके खेले? इसी तरह कई ऐसे टूर्नामेंट में जिन पाकिस्तान की मेज़बानी थी, हमें मजबूरन वो टूर्नामेंट जो है न्यूट्रल मकामात पे करवाना पड़ा, दुबई में करवाना पड़ा। फिर अब भारत में जब आई है बात, भारत में जब पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि भारत के खिलाफ नहीं खेलना, तो इसको बजाय कि आप ठीक है इसको अप्रिशिएट करें कि आईसीसी को चाहिए कि देखा जाए कि ठीक है पाकिस्तान ने स्टांस लिया, हमेशा भारत का साथ ना दे, बल्कि भारत जब करता था तो आईसीसी हमेशा उसको सेकंड करता था, हमेशा उसका साथ देता था, उसको हमेशा हर मौके पर भरपूर हमायत करता था। जब भारत ने कहा हमने नहीं खेलना पाकिस्तान में जाकर, तो भारत से किसी तरह की वोटिंग नहीं की गई, किसी मेंबर से नहीं पूछा गया, किसी स्टेट टीम से नहीं पूछा गया, किसी पर जो टेस्ट प्लेइंग नेशन उनसे नहीं वोटिंग करवाई गई, बल्कि डायरेक्ट कह दिया गया जी भारत के मैचेस जो है वो दुबई में है। तो वह पाकिस्तान के जब मैचेस होते हैं तो आखिर क्यों ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो भारत के खिलाफ खेले और फोर्स करें कि भारत के खिलाफ खेले, इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। एक तरफ कहा जाता था, भारतीय कहते होते थे कि पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेलेगा तो क्रिकेट खत्म ही होगी। लेकिन अब वही भारतीय जो है वो कभी किसको भेज रहे हैं, कभी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात के लिए पीस मेकर भेज रहे हैं। तो ये थोड़ी सी भारत ठीक है। मुश्तबा सर, अपडेट ये भी कीजिएगा कि भारत के अंदर से खुद से ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। शशि थरूर के स्टेटमेंट सामने आया, अभी जो चंद्रशेखर उनके जो एक और ज़बरदस्त लेखक हैं, मुसन्निफ हैं और जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स को तबाह कर रही है मोदी सरकार की पॉलिसी। ये जो भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए भारतीय मीडिया की, भारतीय सहाफ़ियों की, या भारतीय जो मैं इस पे मैं सिर्फ ये इतना ही कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। बिल आखिर उनको अंदाज़ा हो चुका है कि जो वो करते आ रहे थे एक वक्त में, जो भारत कर रहा था वो किसी न किसी हद तक तकरीबन सब ही गलत था। अब उनको अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया ये बनता था, एक ना एक दिन ये होना था, पाकिस्तान ने एक ना दिन ये करना था, क्योंकि भारत को रोकने का और कोई तरीका हमारे पास इस वक्त नज़र नहीं आता, कोई और बोर्ड स्टैंड नहीं ले रहा था। लेकिन अब देखें, मार्क बाउचर, कई बड़े प्लेयर जो हैं, फॉरेन प्लेयर हैं, फिर साफ़ी हैं, इंडियन अपने साफ़ी जो हैं वो कहने पे मजबूर हो गए कि पाकिस्तान का जो स्टांस था वो बिल्कुल इंसाफ पर मबनी है। और ये चीज़ जो है न सिर्फ पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है उसकी हिमायत करता है ये सारे बयानात, बल्कि यही है जितने भी बयानात है पाकिस्तान इनको जवाज़ बनाकर इनको ऐसा सबूत पेश कर सकता है कि आपके अपने जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बिल्कुल वाज़े, क्लियर और इंसाफ पर मबनी है। और मेरे ख्याल से कई जो दानिशमंद लोग हैं या जो अक्लमंद लोग हैं, जो अक्ल रखते हैं, उनको ये इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान का स्टांस जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहता तो नहीं खेलना चाहिए, नहीं फोर्स करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ठीक है रेवेन्यू जनरेट होता है, आईसीसी को रेवेन्यू का इशू है, पाकिस्तान नहीं खेलता तो जितना भी वर्ल्ड कप है वो एक तरफ, पाकिस्तान भारत का मैच एक तरफ, उसका सारा रेवेन्यू जो आईसीसी को नुकसान होगा वो आईसीसी बर्दाश्त करे। क्योंकि देखें
जब भी पाकिस्तान का जब चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, पाकिस्तान इंडिया नहीं आया था पाकिस्तान खेलने, तो पाकिस्तान को भी तो नुकसान हुआ था उस चीज़। उस वक्त तो कोई नहीं बोला, बायलैटरल सीरीज होनी थी, जिनका एग्रीमेंट हुआ था वो नहीं खेला। तो आज तक आईसीसी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया कि वो बायलैटरल सीरीज का जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान ने इसका कुछ जवाब भी नहीं मांगा किसी से कि भाई आपने बायलैटरल सीरीज कैंसिल की है तो उसका फाइनेंशियल लॉस का कौन जिम्मेदार है। तो अब कौन आईसीसी कैसे पूछ सकता है पाकिस्तान से कि आप मैच नहीं खेलेंगे तो हम आप पे ये जुर्माना करेंगे, आप पे ये कर देंगे। आईसीसी इस पे सिर्फ 2 पॉइंट्स देने के अलावा आईसीसी इस पाकिस्तान पे कोई और जुर्माना नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल हमारे पास मिसाल इसकी कई वजूद है। 2003 का वर्ल्ड कप हो या 1996 का वर्ल्ड कप हो, जब वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने इनकार किया श्रीलंका जाने से, और इंग्लैंड ने इनकार किया था जिम्बाब्वे और कीनिया से इनकार किया था न्यूजीलैंड ने। तो ये सारी मिसालें हमारे पास मौजूद है और पाकिस्तान का जो स्टांस है बिल्कुल दुरुस्त है। हमें अपडेट कर रहे थे इस तमाम तर मामलात के हवाले से, लेकिन जैसा कि आपके इल्म है कि जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का शायद वो वाहिद ही शो होगा जो अपने हीरोज़ को नहीं भूलता। 4 फरवरी 2013 वो दिन था कि जब कैंसर के मुज़ी मर्ज के बायस सन ऑफ कराची, सन ऑफ सॉइल डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब जो है वो खालिक हकीकी से जाम मिले। आज 4 फरवरी है और हम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की खिदमत को यकीनी तौर पर हमेशा सराहते भी आएँ और हमेशा सराहेंगे भी, क्योंकि इन्होंने जो सर्जरी के शोबे में जो खिदमत अंजाम दी हैं, स्पोर्ट्स के शोबे में जो खिदमत अंजाम दी हैं, बतौर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर, बतौर स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ सिंध गेम्स का इनेकाद इनका बड़ा ज़बरदस्त कारनामा है। साथ साथ सिंध बलूचिस्तान गेम्स इन्होंने ऑर्गेनाइज कराए। फिर कराची में रमज़ान क्रिकेट इस वक्त जिस स्टेज पर मौजूद है वहाँ पे जो है मोहम्मद अली शाह रमज़ान नाइट ट्रॉफी, ये इनका जो था ब्रेन चाइल्ड था, इनका ये बीज बोया था, जहाँ पे आप सब ने देखा कि कराची में रमज़ान क्रिकेट कितने ज़बरदस्त तरीके से होती है। एक से बढ़कर एक स्टार को इन्होंने रमज़ान क्रिकेट में अपने यहाँ मदऊ किया और रमज़ान क्रिकेट को एक नया रंग, एक नई जहत दी। इसके साथ साथ इंटरनेशनल 11 को पाकिस्तान बुलाकर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की राहें खोलना भी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का एक बहुत बड़ा कारनामा था। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, इन्होंने इनकी ज़िंदगी पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी जो जिसने बड़ी शोहरत और बड़ी मकबूलियत जो है वो हासिल की थी। आज के दिन इस मौके पे कि जब आज इनकी बरसरी मनाई जा रही है, हम GTV की तरवसुत से, GTV के मैनेजमेंट से, GTV के स्टाफ से, व्यूवर से, अपने प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से और मेरी जानिब से जो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जैसी हमजह शख्सियत को जो है वो करवट कर जन्नत नसीब करें। और इन्होंने जो लेगेसी छोड़ी है उसमें इनके साहबजादे डॉक्टर इमरान अली शाह, डॉक्टर जुनैद अली शाह और इनकी जो एहलियाँ हैं अस्मा साहिबा, अस्मा अली शाह, जो यकीनी तौर पर इस लेगेसी को लेकर आगे बढ़ रही हैं। साथ साथ जिनके रुफ़ कार थे, जिसमें मुश्तबा साहब, जिनको जो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब के राइट हैंड थे, उनका इंतकाल ही जो है वो AO क्रिकेट ग्राउंड के अंदर हुआ था, AO क्रिकेट असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। इनके रुफ़ कार ने भी इनका बड़ा भरपूर साथ निभाया, जिसमें मुश्तबा साहब थे, इसके आसिम मुश्तबा जो टेस्ट क्रिकेटर हैं उनके वालिद, उसके साथ साथ तबस्सुम आफ्ताब जैसे दीरीना रुफ़ कार इनके साथ मौजूद थे, इकराम उल्लाह जैसे लोग इनके साथ मौजूद थे। आज हम सब मिलके जो है इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और दुआ करते एक दफ़ा फिर कि अल्लाह ताला जो है मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। और यही जी स्पोर्ट्स का खासा है कि हम अपने हीरोज़ को हम कभी भी नहीं भूलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात हो। मान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।